जय माँ डाट काली भक्त हूँ। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नकारात्मक शक्तियों के बारे में, यानी कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में। अगर आपके घर में भी आपको लगता है कि ऊपरी शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ जिन्हें हम कहते हैं और वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि वो आपको परेशान कर रही है या क्षति पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो आपको इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए है, जिससे आपको इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से, नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिल पाए। अब क्या चीज़ें ऐसी रखें, वो मैं आपको बताऊँगा जिससे ये बुरी शक्तियाँ काँपती हैं। लिटरली काँपती हैं और घबराहट होती है और वो सोचती हैं कैसे करके इस घर को छोड़ के जाएँ। वो फँस जाती है, वो बंध जाती हैं। बहुत सारी जानकारी नेगेटिव एनर्जी को लेकर, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सवाल आ रहे हैं नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर। कहीं न कहीं आपको लगता है या तो आपकी छाती पे किसी चीज़ का भार पड़ रहा है जब आप आधी नींद में होते हैं, लगभग 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे के करीब में नींद खुलती है, टाइम देखते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे छाती में कोई बैठा हुआ था, आपका गला कोई दबा रहा था, आपके शरीर में कोई तरीके के निशान बन रहे हैं, अपने आप बनते, अपने आप गायब हो जाते हैं, जैसे नीले निशान बन रहे हैं या फिर कहीं न कहीं आपका सर हमेशा भारी रहता है। आप कहीं पर एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका सर दर्द होने लग जाता है। कुछ न कुछ मतलब नेगेटिविटी रहती है या आपके घर में कोई अचानक से बीमार पड़ा है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, डॉक्टर्स पे जा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, परंतु वो स्वस्थ ही नहीं है। या फिर कहीं न कहीं आप अपनी फ़ेवरेट चीज़ों को खाने से आप परहेज़ करने लग गए हो, आपको अकेला रहना पसंद आने लगा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के हो गए, आँखें आपकी लाल हो रही हैं और नेगेटिविटी आपको घेरी है। शरीर में, मन में गंदे विचार आ रहे हैं बार-बार, गंदी चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है, नशे की तरफ ध्यान जा रहा है, सेक्स की तरफ ध्यान जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ वाले व्यक्ति थे, पर अचानक से अब पूजा-पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आपका मन कर रहा है सिर्फ़ घर से बाहर रहूँ, घूमूँ-फिरूँ, सब बाहर वाले जो मेरे भला भी नहीं सोचते, वो आपको अच्छे लग रहे हैं और जो भला सोच रहे हैं, वो आपको दुश्मन लगने लगे हैं। आज मैं समस्त जानकारी दूँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई संकट, परेशानी है जिसका निवारण आप ढूँढ-ढूँढ के थक गए हो और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे मैं आपसे इंस्टा कॉल के माध्यम से या फ़ेसबुक कॉल के माध्यम से बात करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, डिस्कस करके आपको 101% उस चीज़ का सॉल्यूशन दूँगा, समाधान दूँगा। उसके लिए आप मेरी आईडी का नाम नोट कर लीजिए, जो भी यूट्यूब चैनल का नाम मेरे नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है और फेसबुक प्रोफाइल भी है। दोनों जगह आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज भेजिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब टॉपिक पे आते हैं, वीडियो पे आते हैं। अगर आपको भी सता रही है ऊपरी शक्तियाँ, तो वो अपने घर में ज़रूर रखें ये बताई हुई चीज़ें, इससे काँपती हैं ऊपरी शक्तियाँ। क्योंकि कई बार जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में पड़ता है ना, कोई बड़ी मुसीबत आती है ना या अचानक घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति ये सलाह ज़रूर देता है, उनके साथ हो रही अनहोनी की वजह ऊपरी शक्ति भी हो सकती है। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन कई बार ऊपरी शक्तियों के साए की वजह से भी जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ऊपरी साए की वजह से घर में कई तरह की बाधाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे में यदि आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी परेशानी से गुज़र रहा है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तंत्र शास्त्र में बताए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन से उपाय हैं और क्या उनमें परेशानियाँ आपको सामना करना पड़ता है और कैसे उससे मुक्ति आप पा सकते हैं। तो इससे खौफ़ खाती है, किससे खौफ़ खाती है जो ऊपरी शक्तियाँ, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बताया जाता है कि ऊपरी शक्तियाँ नमक से बहुत डरती है। सुनने में थोड़ा-सा वियर्ड है, अजीब-सा लग रहा होगा, पर ये सत्य है। नमक से ऊपरी शक्तियाँ बहुत खौफ़ खाती है, बहुत डरती है। दरअसल नमक जो है ना, सकारात्मकता का स्रोत होता है। ये घर में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रवाहित करता है। इसलिए आप अपने घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक की पोटली या पुड़िया रखनी आपको चाहिए।
इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होने लगेंगी और इस नमक को आप हर सप्ताह में बदलते रहिए। अब जैसे कहा जाता है भई घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ऊपरी शक्तियाँ परेशान करती हैं, आपके घर में तंत्र बाधा है, कोई तंत्र कर देता है, कोई क्रिया चला देता है, कोई गंदी चीज़ छोड़ देता है, श्मशान की चीज़ आपके ऊपर छोड़ दी है, आपके घर पे छोड़ दी है, अब कैसे इससे पीछा छुड़वाएँ? ये तो आके वास कर चुकी है इस घर में, घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके लिए आप ये कीजिए कि आपने क्या करना है, नमक एक तो बाथरूम में आप काँच की कटोरी में नमक भर के रखिए। जैसे सेंधा नमक होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कच्चा नमक आपको मिल जाए, जो डल्ले वाला नमक होता है, जिसे पीसना पड़ता है, वो रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसको साबुत ही डल्ला आप काँच की कटोरी में रखिए, अपने बाथरूम के कहीं पर ऊँचे स्थान पे आप रख दीजिए। अपने घर के हर कमरे में रखिए या जिस कमरे में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है, उसके चारों कोनों में एक-एक पोटली बनाओ नमक के डले की, या फिर कोरा नमक भी रख सकते हो पिसा हुआ, वो नमक भी आप रख सकते हो। अगर सेंधा नमक नहीं है, पिंक सॉल्ट नहीं है, रॉक सॉल्ट नहीं है, तो फिर आप आयोडाइज़्ड नमक यानी कि जो टाटा सॉल्ट होता है सफ़ेद वाला, उसका प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से नमक की पोटली बना के अपने घर के चारों कोनों में रख लीजिए, कमरों के चारों कोनों में रख लीजिए, बाथरूम में आप एक जगह पे आप रख लीजिए। आप इसको हर ह सप्ताह क्या कीजिए, इसको जल प्रवाह कर दीजिए या पीपल के पेड़ पे छोड़ दीजिए और नया रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में नकारात्मकता का वास दूर होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा, ठीक है? दूसरा, अब धारण करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ आपको धारण करनी चाहिए। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि ना जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं ना, उन्हें लौंग, रक्त चंदन, धूप, लोबान, गुरोचन या केसर या बंसलोचन या समुद्र सोख जिसे बोलते हैं, या अरबा चावल जिसे बोलते हैं, कस्तूरी या नाग केसर या जई या भालू के बाल या फिर सुई भोजपत्र में लपेट कर अपने लग्न व शरीर में आप अनुकूल धातु के ताबीज में इसे पिरोकर या धारण कर कर अपने पास इसे भरकर रख सकते हो। अगर ये आप रखोगे तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इस उपाय को मंगलवार या शनिवार को ही करें, किसी और दिन पे नहीं करना, या अमावस या पूर्णिमा पे आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से अगर इन चीज़ों में से एक भी चीज़ आपने धारण कर ली है, इनमें से सारी चीज़ों की पोटली बना के आपने अपने पास रखोगे, इसे हर हफ्ते जल प्रवाह करके चेंजेस करते रहोगे, मैं आपको 101% गारंटी दे रहा हूँ, आपकी तंत्र बाधा और नेगेटिविटी को कितना भी किया कराया होगा, नज़र लगती है बार-बार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ नेगेटिव चीज़ें सारी आपके शरीर से ध्वस्त हो जाएँगी, नष्ट हो जाएँगी। इवन आपके आस-पास भी नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव शक्ति कभी नहीं घूमेगी। वहीं और आपने कौन से स्थान का ख़्याल रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तंत्र शास्त्र के अनुसार ऊपरी शक्तियाँ जो है ना, वह ऐसी जगह की तलाश करती हैं जहाँ फल-फूल सके, मतलब जहाँ वो बढ़ सकें। अब जैसे हम हैं, इंसान हैं, तो हम भी खा रहे, पी रहे, रह रहे हैं किसी जगह पे, तब हम जाके आगे बढ़ पा रहे हैं या खा रहे, रह रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। उसी तरीके से जो ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ये जो गंदी चीज़ें आपके घर पे अगर वास कर रही है ना, तो उनको चाहिए कि कैसे जाके उनको खाना भी मिलता रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहे और वो आगे बढ़ते रहे। मतलब जितना ज़्यादा हो सके वो यहाँ समय बिता सकें। तो घर के जो बाथरूम है ना, ऐसी जगहों में जो माना जाता है कि ये नकारात्मक चीज़ें या नकारात्मक शक्तियों का सबसे ज़्यादा वास होता है। तो बाथरूम में अंधेरा और गंदगी ऐसी शक्तियों को आकर्षित करती है, ठीक है? इसलिए आप इनकी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखो। बाथरूम में समुद्री नमक की 1 कटोरी भरकर रखो, साथ ही साथ इसे हर सप्ताह में बदलते रहो। समुद्री नमक नहीं है तो पिंक सॉल्ट नहीं है तो समुद्री नमक, दोनों में से एक नमक की डली या पाउडर जो भी फॉर्म में आप रखना चाहते हो उसे ज़रूर रखो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होगी वो धीरे-धीरे वो अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जैसे-जैसे आप बदलोगे तो मतलब सोचो उसकी जो मृत्यु होती जा रही है, वो खत्म होते जा रहा है, बीमार पड़ते जा रहा है और वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा और एक दिन वहाँ से नष्ट हो जाएगा। तो आपके फैमिली के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। इवन वो किसी और पे मतलब कहीं न कहीं या तो ये तलाश करेगा कहीं और चले जाता हूँ, या वो उन्हीं लोगों पे डिपेंड होने लग जाएगा कैसे भी करके ये मुझे भेज दें यहाँ से। क्योंकि खुद परेशान होगा कि कहीं न कहीं जो चीज़ मैं लेने आया था वो तो ना ले सका और ना मुझे कुछ मिल रहा है, तो वो खुद ही कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। तो एनर्जी का खेल है,
अगर वो एनर्जी उस पे एक्टिव रहेगी और आपने ऐसी जगह दे रखी है उसको, जहाँ वो एनर्जी एक्टिव है और आप उसका ध्यान नहीं रखते हो, गंदगी बहुत रखते हो, साफ-सफाई नहीं रखते हो, तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव चीज़ आपको परेशान करेगी, करेगी। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।